हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल विहंगम क्लासेस। गाइस एज यूजुअल हम सीखेंगे ट्रांसलेशन जो 10th 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू और साथ ही साथ इंग्लिश बोलने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस लेट्स स्टार्ट इट। तो हमारे सामने है अशोक एक महान सम्राट था। ये क्या है गाइस? एक पैराग्राफ है जो हमें इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो अशोक एक महान सम्राट था। तो जब भी ट्रांसलेशन करते हैं, जब भी ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है गाइस? पहचान वाला शब्द को फाइंड आउट करते हैं। तो अंतिम शब्द क्या है गाइस? था। इट मींस था, थी, सिंपल पास्ट। तो इसके बाद अब पता करेंगे गाइस सब्जेक्ट क्या है। तो आइए चेक करते हैं सब्जेक्ट। तो एक महान सम्राट था। कौन एक महान सम्राट था? उत्तर मिला अशोक। अशोक कौन था? एक महान सम्राट था। तो गाइस सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। तो लिख लेते हैं सब्जेक्ट। इट मीन्स अशोक, ASHOK, अशोक था। तो बोलेंगे वॉज, WAS। तो बोलेंगे अशोक वॉज क्या था? एक महान सम्राट। एक को बोलेंगे ए, महान को बोलेंगे ग्रेट, GREAT, ग्रेट क्या चीज? सम्राट को बोलते हैं एम्परर, EMPEROR। तो क्या हो गया पूरा? अशोक वॉज अ ग्रेट एम्परर। अशोक एक महान क्या था? सम्राट था। नेक्स्ट गाइस क्या है? उसका संपूर्ण जीवन जन सेवा में व्यतीत हुआ। तो अंतिम शब्द क्या है? हुआ मीन्स पास्ट टेंस। पास्ट में कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट। ओके गाइस, जब भी कोई स्टोरी हमें लिखना होता है पास्ट टेंस में या बहुत बात बीत चुकी होती है या तो ऐसे में हम क्या करते हैं गाइस? ऐसे में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये स्टोरी है, जनरली स्टोरी जो होती है हमेशा पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। तो आगे गाइस क्या है? उसका संपूर्ण जीवन। किसका जीवन? उसका जीवन व्यतीत हुआ। तो सब्जेक्ट क्या है गाइस? उसका जीवन। बोलेंगे हीज होल लाइफ, हीज होल लाइफ, उसका संपूर्ण जीवन, हीज होल लाइफ। व्यतीत हुआ मतलब बीत जाना, बोलेंगे पास्ट। पास्ट का क्या हो जाएगा गाइस? पास्ट। हीज होल लाइफ पास्ट। कैसे? जन सेवा में। तो बोलेंगे गाइस इन द सर्विस ऑफ, इन द सर्विस, इन द सर्विस ऑफ, इन द सर्विस ऑफ किसके? जन लोगों के। तो बोलेंगे ऑफ हिज पीपल, ऑफ हिज पीपल। तो लोगों की जन सेवा में क्या हो गया? जन सेवा में उनका पूरा जीवन व्यतीत हो गया। तो क्या व्यतीत हो गया? उनका संपूर्ण जीवन। तो पहले उसका बनाएंगे तो बोलेंगे हिज, संपूर्ण को बोलेंगे होल, जीवन को बोलेंगे लाइफ। तो हिज होल लाइफ पूरा सब्जेक्ट हो गया। क्रिया क्या गाइस? व्यतीत होना, उसको बोलते हैं पास। तो पास का सेकंड फॉर्म क्या होगा गाइस? पास्ट। तो पास्ट हो गया। किसमें? जन सेवा में। मेरे को बोलते हैं इन, सेवा बोलेंगे इन द सर्विस ऑफ, किसके? जन के सेवी ना। तो बोलेंगे ऑफ हिज पीपल। नेक्स्ट गाइस क्या है? उसने अपने राज्यकाल में जनता की भलाई के लिए बहुत से कार्य किए। अंतिम शब्द किए। तो कौन किया? तो कौन किया? उसने किया। कौन किया? उसने किया। तो उसने क्या होगा गाइस? सब्जेक्ट। तो बोलेंगे ही किया। किया को बोलते हैं करना को डू। डू का सेकंड फॉर्म क्या होगा? डिड। तो बोलेंगे ही डिड। डू, डिड, डन। सेकंड फॉर्म डिड। ही डिड क्या किए गाइस? क्या किए? बहुत से कार्य किए। क्या किए? बहुत से कार्य। तो बहुत से कार्य को बोलते हैं मेनी डिड्स या मेनी वर्क्स। तो बोलेंगे ही डिड मेनी डिड्स, मेनी डिड्स, DEEDS। ओके गाइस, तो बोलेंगे ही डिड मेनी डिड्स, कई कार्य किए। किसके लिए? जनता की भलाई के लिए। तो बोलेंगे जनता की भलाई के लिए। तो बोलेंगे फॉर द वेलफेयर, फॉर द वेलफेयर ऑफ ना जनता का। तो बोलेंगे ऑफ हिज पीपल, ऑफ हिज पीपल या पब्लिक भी बोल सकते हैं गाइस, ऑफ हिज पीपल। किसके? अपने राज्यकाल में। तो क्या कहेंगे गाइस? इन हिज टाइम। अपने राज्यकाल मतलब अपने समय में, इन हिज टाइम। ओके गाइस, या इन हिज रेन, रेन भी बोल सकते हैं गाइस, रेन का भी प्रयोग कर सकते हैं। रेन, इन हिज रेन या अपने राज्यकाल में, इन हिज टाइम। नेक्स्ट गाइस क्या है? उसने अच्छी सड़कें बनवाई।
कौन बनवाया? उसने। कौन बनवाया? उसने। सब्जेक्ट पता करने के लिए कौन किसने लगा के प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है गाइस? उसने। उसने को क्या कहेंगे? ही। उसने को क्या कहेंगे गाइस? ही। तो बोलेंगे ही। अब बनवाई गाइस लगा है। अच्छा, बनाना, बनवाना, लिखना, लिखवाना, ओके गाइस, सुनना, सुनवाना, ओके गाइस। तो वहां लग गया मतलब वो काम ना करके किसी और से काम करवाया गया। तो जब भी गाइस किसी और से काम करवाते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है गाइस गेट समथिंग डन। क्या बोलते हैं? गेट समथिंग डन। गेट समथिंग डन मतलब किसी से कोई काम करवाना। इट मीन्स गाइस जो काम करने वाला है उसका नाम मेंशन नहीं है। तो ऐसे में गाइस जो काम करवा रहा है उसको सब्जेक्ट मानेंगे। फिर गेट के बाद क्या लिखेंगे? समथिंग मतलब जो चीज बनेगा। जैसे यहाँ पर सड़क बन रहा है, सड़क बीच में आ जाएगा। फिर डन की जगह मतलब गाइस वो आपका थर्ड फॉर्म। तो बनवाने का क्या होगा गाइस? बिल्ड। तो बिल्ड का हो जाएगा बिल्ट। उसी प्रकार से गाइस कुएं खुदवाएं तो ही गॉट। खुदवाएं को बोलेंगे डिग। डिग का डिग डग डग तो बोलेंगे ही गॉट क्या? कुएं को बोलेंगे वेल्स। ही गॉट वेल्स डग। उस प्रकार पेड़ लगवाएं तो बोलेंगे ही गॉट। गेट का गॉट बीती बात है, पास्ट इंडेफिनिट है। ही गॉट क्या? पेड़ तो बोलेंगे ट्रीज। और डन मतलब वो आपका थर्ड फॉर्म प्लांट। प्लांट का प्लांटेड। तो गाइस इसी फॉर्मूले पे हमें ये रखना है। ओके गाइस, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो उसने करवाए क्या? अच्छी सड़कें बनवाए। तो उसने हो जाएगा ही। बनवाना मतलब गाइस गॉड का प्रयोग करेंगे। गेट का सेकंड फॉर्म गॉड। समथिंग की जगह पे क्या आएगा गाइस? हमारा अच्छी सड़कें। तो बोलेंगे गुड रोड्स। ही गॉट गुड रोड्स। बनवाना गाइस क्या होगा? बिल्ड। तो बिल्ड का थर्ड फॉर्म बिल्ड। BUILT बिल्ड। ठीक है गाइस। फिर उसके बाद क्या किया? कुएं खुदवाए। फिर क्या करेंगे गाइस? गॉड। गॉड कुएं खुदवाए तो बोलेंगे वेल्स। गॉड वेल्स क्या चीज? खुदवाना तो बोलते हैं डिग। सेकंड फॉर्म डग, थर्ड फॉर्म डग तो बोलेंगे डग। ही गॉट वेल्स डग। उसके बाद क्या गाइस? पेड़ लगवाएं तो बोलेंगे गॉड क्या लगवाएं? पेड़ लगवाएं तो बोलेंगे गॉड। अब क्या लगाएं? पेड़ तो बोलेंगे ट्रीज। गॉड ट्रीज। लगवाना का प्लांट का प्लांटेड। ही गॉड ट्रीज प्लांटेड। ओके गाइस, पेड़ लगाना को प्लांट कहते हैं। प्लांट का क्या हो जाएगा? प्लांटेड। ताकि। तो गाइस यहाँ पे क्लियर है। तो देखिए क्या किया हम लोग? उसने अच्छी सड़कें बनवाई। वाह शब्द लगे ना, बनवाई। बनाया ऐसा नहीं लिखा है गाइस। उसने अच्छी सड़कें बनाया, कुएं खोदा, पेड़ लगाया ना, बल्कि वाह लगाया गाइस। अच्छी सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, पेड़ लगवाए। वाह वाह वाह। जब वाह 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 लगा होता है गाइस इट मींस खुद करता काम को ना करके किसी और से करवाता है। तो ऐसे में इसको कहते हैं कॉजेटिव वर्ब। तो कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग यहाँ पे हम करेंगे। तो गाइस आपको फॉर्मूला बताए थे। गेट समथिंग डन मतलब गेट वर्ब का मेन वर्ब का काम होगा। उसके बाद समथिंग जगह पे जो चीज होगा उसको लिखेंगे और डन मींस जो क्रिया मौजूद होगा उसका प्रयोग हम करेंगे। नेक्स्ट आते हैं गाइस ताकि। ताकि क्या कहेंगे? सो दैट। ताकि को सो फिर दैट। सो दैट ताकि सो दैट उसकी प्रजा सुखी रहे। सो दैट हिज पीपल उसकी प्रजा को क्या कहेंगे? हिज सब्जेक्ट या हिज पीपल उसके लोग। हिज पीपल क्या रहे? खुश रहे। अब देखिए गाइस जैसे लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग होता है, नीदर के साथ नॉट लगाते हैं, ईदर के साथ और लगाते हैं, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है। उसी प्रकार से सो दैट के साथ क्या आता है? मे आता है। अब मे क्या पास्ट में है तो माइट हो जाएगा। सो दैट हिज पीपल माइट। सो दैट हिज पीपल माइट। तो सो दैट के साथ क्या करते हैं गाइस? मे का प्रयोग करते हैं। बात बीती है, स्टोरी है, इसलिए हम माइट का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। तो माइट क्या रहे? खुशी रहे, सुखी रहे। तो सुखी रहना को क्या बोलते हैं गाइस? वर्ब है, वर्ब नहीं है। होना को बोलते हैं बी। होना मतलब रहना तो बी क्या? हैप्पी। बी हैप्पी। सो दैट हिज पीपल माइट बी हैप्पी। नेक्स्ट आता है गाइस अगला क्या लिखा है? उसमें कर्तव्य परायणता की भावना थी। तो उसमें थी मतलब उसके पास था, उसके पास कोई चीज था। पास शब्द छिपा है तो उसको बाहर निकालेंगे गाइस।
उसके पास थी तो बोलेंगे ही हैड। उसके पास थी, क्या थी? कर्तव्य परायणता की भावना, तो बोलेंगे द सेंस ऑफ ड्यूटी। ही हैड द सेंस ऑफ ड्यूटी। ही हैड, क्या? कर्तव्य परायणता की भावना, तो भावना को बोलेंगे सेंस। ही हैड सेंस ऑफ, ही हैड सेंस ऑफ, किसका सेंस गाइस? कर्तव्य परायणता, सेंस ऑफ ड्यूटी। तो ही हैड अ सेंस ऑफ ड्यूटी या ही हैड द सेंस ऑफ ड्यूटी। नेक्स्ट गाइस क्या है? वह राज्य का कार्य अपने अफसरों पर नहीं छोड़ता था। कौन नहीं छोड़ता था? वह क्या हो गया? सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे गाइस? ही, तो बोलेंगे ही नहीं छोड़ता था था तिथि थे वर्ब का सेकेंड फॉर्म। लेकिन जब वाक्य नेगेटिव, क्या नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है तो डिड का प्रयोग करते हैं, और जब डिड का प्रयोग करेंगे तो सेकेंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा। तो गाइस क्या हो जाएगा? ही डिड नॉट, क्या कहेंगे? ही डिड नॉट, छोड़ना का लीव, LEAVE, लीव। ही डिड नॉट लीव, लीव मतलब छोड़ना। क्या चीज? राज्य का कार्य, तो बोलेंगे स्टेट अफेयर्स, STATE, स्टेट AFFAIRS, स्टेट अफेयर्स। ही डिड नॉट लीव स्टेट अफेयर्स, ठीक है, राज्य का कार्य स्टेट अफेयर्स। किस पर? अपने अफसरों पर, तो बोलेंगे टू हीज ऑफिसर्स, टू हीज ऑफिसर्स। तो गाइस इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो गया। तो जब भी आपके सामने बड़ा से बड़ा ट्रांसलेशन क्यों ना आ जाए, बड़े से बड़े पैराग्राफ क्यों ना आ जाए, आपको थोड़ा भी परेशान नहीं होना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है? पहचान वाला शब्द ढूंढेंगे, फिर सब्जेक्ट पता करेंगे, उसके बाद लिखते जाएंगे। बहुत ईजी है गाइस। तो एक बार चेक कर लेते हैं। अशोक के महान सम्राट था, अशोक वाज ए ग्रेट एम्परर। उसका संपूर्ण जीवन जन सेवा में व्यतीत हुआ। उसका जीवन, उसका संपूर्ण जीवन, ये हो गया सब्जेक्ट। तो उसका हीज, संपूर्ण का होल लाइफ, हीज होल लाइफ व्यतीत हुआ मतलब पास्ट, किसमें? इन द सर्विस ऑफ हिज पीपल। नेक्स्ट, उसने अपने राज्यकाल में जनता की भलाई के लिए बहुत से कार्य किए। तो उसने किए, ही डिड, डू का सेकंड फॉर्म डिड, किए क्या चीज? मेनी डीड्स, ही डिड मेनी डीड्स, किसके लिए? फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल, अपने समय में, अपने राज्यकाल में, इन हिज टाइम। नेक्स्ट गाइस क्या है? उसने अच्छी सड़कें बनवाई, खुद बनाई नहीं, दूसरों से बनवाया, उसका नाम हमें नहीं पता। तो ऐसे में गेट समथिंग डन, गेट समथिंग विथ 3 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? गेट समथिंग विथ 3, ये फॉर्मूला है गाइस। इसका प्रयोग हम करेंगे जब वह शब्द लिखा होगा तब। ओके गाइस, जब वह शब्द लिखा होगा तो गेट समथिंग डन का प्रयोग करेंगे। तो पेड़ लगवाए, तो ही गॉट गुड रोड्स बिल्ट, गॉट वेल्स डग, गॉट ट्रीज प्लांटेड ना, सो दैट, ताकि हिज पीपल माइट बी हैप्पी। उसमें कर्तव्य परायणता की भावना थी। ही हैड अ सेंस ऑफ ड्यूटी। ओके गाइस, ही हैड अ सेंस ऑफ ड्यूटी। उसके बाद गाइस, वह राज्य का कार्य अपने अफसरों को नहीं छोड़ता था। तो ही डिड नॉट लीव स्टेट अफेयर्स, किस पे? अपने अफसरों पर, टू हिज ऑफिसर्स। या हम इसको भी ऐसे भी बोल सकते हैं, ही डिड नॉट लीव हिज ऑफिसर्स ना स्टेट अफेयर्स, इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टाटा, सी यू। यस।